हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमएस कॉन्सेप्ट में स्वागत है। पिछले कई वीडियो में हमने आपको भारती भवन प्रकाशन का जो 10th क्लास का गणित बुक है उसमें से समांतर श्रेणी बता रहे थे और बहुत से क्वेश्चन इसमें हम आप लोग को सोल्व करवा दिए थे। तो आज आगे देखते हुए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे कि ये कैसे बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन देखने के बाद आपको कई क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है ना समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योग 30 है। योग मीन्स जो 3 गो संख्या दिया हुआ है समांतर श्रेणी का, 3 गो संख्या दिया हुआ है। लेकिन जो समांतर श्रेणी होता है इसमें संख्या मानने के लिए कुछ अलग आइडिया है। आप ऐसे इसको PQRS नहीं मान सकते हैं, इसके लिए कुछ शर्त है मानने के लिए, तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कैसे माना जाता है। देखिएगा 3 संख्याओं का योग, वो 3 संख्या तो दिया हुआ नहीं है, हम वो 3 संख्या क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो 3 संख्या क्या है। देखिए इसको हम हल करते हैं। अब मान लेते हैं, माना कि AP का प्रथम संख्या अल्फा माइनस बीटा मान लेते हैं। देखिएगा प्रथम संख्या अल्फा माइनस बीटा मान लिया। दूसरा संख्या मान लेते हैं, दूसरा संख्या सिर्फ मानते हैं अल्फा। आपको ऐसा मानना है ना ताकि कोई एक चर बचे और सब का हो जाए, कट जाए। तीसरा मान लेते हैं, तीसरा मानेंगे संख्या तो क्या मान लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं। देखिए कैसे, अब इन तीनों को जोड़ेंगे हम तो बीटा बीटा खत्म, खाली 3 अल्फा बचेगा। अब 3 को संख्या भी हो गया, अलग अलग भी हो गया। यही तो कहता है इसमें कि 3 संख्याओं का योग 30 है, योग 30 है। तो हमने योग मीन्स जोड़, तो तीनों संख्या को जोड़ देंगे। अब बराबर कितना लिखेंगे, 30। उसके बाद फिर क्या है, उनका गुणनफल। किनका गुणनफल, इनका गुणनफल। इनका गुणनफल कितना है, 750 है। तो संख्या निकालिए कि प्रथम संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या है। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। प्रश्न से क्या कहा है, तीनों संख्याओं का योग। तो 3 संख्या आप क्या माने, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। आइए 3 संख्या, तीनों संख्या का योग 30 का है, तो हम कर लेते हैं अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। ये एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, योग कितना है, 30 है। ये कहां से आपका है, यहां से लिख देते हैं, ये प्रश्न से, ये आपका प्रश्न से बात कर रहा है कि जोड़िए 30 आना चाहिए। तो 30 हमने लिख दिया, और जब लाएंगे आंसर भी लाएंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 30 आपको आना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए बेटा बेटा कट गया, प्लस माइनस खत्म, के अल्फा बचा 1 2 3, मेरा यहाँ पे 3 अल्फा बचा। अब बराबर कितना बचा, 30। गुना में तब बट्टा में, 30 बट्टा 3, 10 3 कितना, 30। अल्फा का मान अब कितना गया, 10। देखिए अल्फा का तो मान आ गया, काश मेरा बीटा का भी मान आ जाता भी, तो यहाँ पर रख के घटा घटा के हम जोड़ जोड़ के बना लेते हैं। तो टेंशन नहीं लेना यहाँ पर। एक शर्त और का है क्वेश्चन में, उनका गुणनफल 750 है। तो हम फिर चलते हैं, हम इसमें फिर चलेंगे। गुणनफल क्या दिया हुआ है, इसका गुणनफल दिया हुआ है 750।
किसका गुणनफल? ये तीनों संख्याओं का गुणनफल 750 दिया हुआ है। ये प्रश्न से एक बात हुआ तो गुणनफल, तो पहली संख्या क्या है मेरा? अल्फा माइनस बीटा, सबको इंटू में डाल देते हैं, गुना कहा, और कितना है? अल्फा, और कितना है? अल्फा प्लस बीटा, अब बराबर 750। देखिए बहुत अच्छा से होगा। अल्फा 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 तीनों में गुणने हो रहे हैं, सोचना क्या है? कुछ नहीं सोचना है। अल्फा का मान कितना आप निकाल दिए हैं? 10। आप यहाँ पे अल्फा का मान कितना निकालें? 10। तो क्यों ना हम समय 10 बैठा दें? कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। तो बैठाते हैं, अल्फा का मान 10 है, तो 10 माइनस बीटा, अब फिर यहाँ पे 10 लिख देते हैं, इंटू फिर 10 हो गया, प्लस कितना? बीटा बराबर 750। देखिए अल्फा का मान हमने रख दिया। अब सब क्या करते हैं? बारी बारी से हम गुना करते हैं। ये देखिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस कितना है? बी स्क्वायर, उसको भी 10 को बाहर रखते हैं इस तरह से, इसको लेते हैं 10 स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 750। ठीक है, अब 10 से क्या करें? समय गुना कर देते हैं। तो देखिएगा इसको हल कर लेते हैं। पहले 10 का स्क्वायर कितना? 100, और माइनस कितना? बीटा का स्क्वायर, अब बराबर 750। ठीक है, अच्छा ये गुना में है ना, गुना में बड़ी बट्टा में कर देते हैं, काटने से क्या फायदा? कुछ भी नहीं। लाइए काट देते हैं, के बार में 75 बार में कट गया, तो मेरा क्या बचा इसमें? देखिए 100 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 75 बचा ना। हमको बीटा के तो ही मान निकालना है, अगर मान निकल गया बीटा के तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व है। अब 100 को हम किस तरह चलाए? तो चलाते हैं, माइनस बीटा स्क्वायर बराबर, यहाँ माइनस है, बराबर कितना है? 75 माइनस 100 हो जाएंगे, तो माइनस बीटा स्क्वायर बराबर, घटेंगे तो माइनस कितना? 25, माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर है, स्क्वायर जगह बराबर को ऊपर कितना रूट चढ़ेगा ना, तो देख लीजिएगा बीटा बराबर कितना का? रूट अंडर 25, यानी बीटा का मान कितना? 5। बीटा का मान 5 आ गया, कितना अच्छा गया। अब मेरा अल्फा के मान आ गया 10, बीटा का मान आ गया 5। कहता है प्रथम संख्या बताइए, तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा का मान कितना आया है? 10, और माइनस बीटा का मान 5, बड़ा कितना आएगा? पहला आंसर 5। दूसरा खाली अल्फा है, तो अल्फा यानी कि कितना? 10, दूसरी संख्या 10। फिर क्या है? तीसरी संख्या अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान 10 और बीटा का मान 5, यानी 10 प्लस 5 कितना? 15। मेरा संख्या का निकला 5 निकला, 10 निकला और 15, यही आपका हो जाएगा पूरा का पूरा आंसर। समझे? कोई दिक्कत था? नहीं दिक्कत था, बस इसमें कहेगा मानने के लिए कि प्रथम पद 3 पदों का योग, तो 3 पद को योग आएगा, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा माइनस बीटा, यही मानेंगे हम। ठीक, अगर 4 पद में कहेगा मानने के लिए कि 4 संख्याओं का योग, तो 4 संख्याओं को मानेंगे। मान लीजिएगा पहली संख्या अल्फा, ए माइनस 3b मान लेते हैं, ये माइनस कितना? 3b, 4 संख्या कहेगा तब ये एक संख्या हो गया, ये 2 संख्या हो गए, ये 3 संख्या हो गए, एवं मान लेते हैं चौथी संख्या, ये 4 संख्या मानेगा, 4 संख्या कहेगा तब। अब आपकी जो बुक है इसमें 4 संख्या तक आप बहुत जाते हैं, ऐसे एग्जाम में तो 3 संख्या तक आते हैं, लेकिन 4 वो भी सीखना जरूरी है। ठीक है, आप इसको उतारिए, अब आगे हम इसको सोल्व करते हैं। ओके, देखेंगे इसमें 13 का सेकंड क्वेश्चन, जैसे अभी 13 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किया, जस्ट
ये भी उसी टाइप का है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। देखिए तो कैसे क्या कहा, समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग। देखिए 21 है, अभी हमने बनाया था कि 3 पदों का योग 30 है, यहाँ पे 21 कह दिया तो क्या हो गया, वैसे हमने 3 पद मान लेंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, 3 पद हम मान लेंगे। अब तीनों का योग तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 21। बीटा बीटा खत्म, बचा 3 अल्फा, तो अल्फा और 21/3 यानी 7, अल्फा का मान 7 आ गया। फिर क्या कहता है, उस स्टेप को हम देखेंगे। तो पहले हम फिर पुनः उसी तरह से मान लेते हैं कि 3 संख्या क्या है। माना कि एपी का प्रथम संख्या क्या मान ले, संख्या बराबर अल्फा माइनस बीटा, हमने मान लिया। अब देख लीजिए, अब दूसरा मानते हैं, दूसरा संख्या मान लेते हैं, तो मानेंगे अल्फा। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तीसरा को मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये तो कह दिया तीनों संख्या है, तो हमने 3 संख्या मान लिया। क्या कहा, तीनों का योग 21, योग मीन्स जोड़, योग करते हैं तो क्या होगा मेरा, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 21। कहां से बात हम लिखे हैं, प्रश्न से लिखे है ना। अब देख लीजिएगा, अब ये बीटा बीटा खत्म, 3 अल्फा, तो 3 अल्फा बराबर कितना, 21, तो अल्फा बराबर 21/3, 21/3 कितना कट गया आपका, देख लीजिए, 10 7 21, 7 आ गया। अल्फा का मान मेरा आ गया 7। कितना अच्छा मैथ है, जोड़िए काटिए कट गया। कन्फर्म मान लिए 3 कहे 4 कहे, उनमें सब बीटा बीटा कट ही जाएंगे, कोई एक संख्या बचेगा, कोई एक पद बचेंगे। जोड़ के भाग देके उसको निकाल लेना, सीधी सीधी बात है। अब दूसरा स्टेप में क्या कहता है उसको देखते हैं। क्या कहा, एवं प्रथम तृतीय पदों का गुणनफल, प्रथम और तृतीय, तो प्रथम ये और तृतीय ये, प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। कहा ना, तो ई बोला प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल, यानी कि ये दोनों को गुना करना है हमको। कहा क्वेश्चन में प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल, तो देखते हैं हम इसको फिर डालकर, प्रथम और तृतीय, तब प्रथम संख्या हो मेरा कितना, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसका जो गुणनफल जो आएगा ना गुणा करके, उसका जो आएगा दूसरा संख्या से 6 अधिक आएगा। तो दूसरी संख्या में क्या है मेरा, अल्फा है, इससे आपका 6 अधिक आएगा, पदों से 6 अधिक है, तो तीनों संख्या निकालना है। तब इसे हम हल कर देते हैं। इसे अब हम क्या करेंगे, सोल्व कर देते हैं। देखिए इसको कितना अच्छा से, तो a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी हो जाएगा मेरा अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, और बराबर कितना इधर है, अल्फा प्लस 6, ये दिया हुआ है। आप एक वो दिमाग आपको लग रहा होगा कि सर अल्फा के तो मान निकाल ही लिए, हम क्यों नहीं अल्फा का मान बिठा दे। बिल्कुल सही जवाब बिठा देते हैं हम। तो यहाँ होगा 7 के स्क्वायर हो गया माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर, यहाँ भी अल्फा तो यहाँ भी 7,
अब प्लस 6 सस से 49 7 गुना 7 दो बार, यानी कि 49 माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 7 6 13। अब 49 चल जाएगा उस तरफ, तब प्लस 49 है, उस तरफ जाएगा क्या होगा मेरा माइनस 49। इस तरफ बचा कितना माइनस बीटा स्क्वायर मेरा बच जाएगा। तो 13 माइनस 49 घटाइएगा तो क्यों नहीं घटाएंगे, तो माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 49 में से 13 घटेगा तो 9 में से 3 गया बाकी बचा 6, 4 में से 1 गया बाकी बचा 3, दोनों में 12 को 49 3 माइनस में, इसलिए माइनस में, और ये माइनस माइनस कट गया भाग पड़ेगा तो बचा बीटा स्क्वायर। तो देखिएगा तो बीटा स्क्वायर द्वारा कितना बचा मेरा 36। तो अभी हमने बताया कि जब स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये रूट में चढ़ जाते हैं, चढ़ा देते हैं रूट में। तो बीटा बराबर, अब जानते हैं जब भी रूट टूटता है ना तब प्लस माइनस के साथ आंसर निकलते हैं। क्या है मेरा प्लस माइनस 6 ये है। अब इसको हम इसे बैठा के चेक करेंगे, दोनों सिचुएशन में आपका सही आएगा। अब अल्फा भी निकल गया मेरा, बीटा भी निकल गया। अब क्या करता है कि तीनों पद याद करिए, तो तीनों पद निकाल लेते हैं। तो देखिए तीनों पद, प्रथम पद है यानी प्रथम संख्या भी कह सकते हैं, क्या है अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा के मान कितना मेरा आया है, देखिए अल्फा का मान 7 आया है, 7 माइनस, अगर आप प्लस रखते हैं यहाँ पर प्लस रखते हैं 6, तब प्लस और माइनस माइनस, यानी कि क्या होगा मेरा यहाँ पे माइनस आएगा मेरा, ये 1 आ जाएगा। अगर आप माइनस रखते हैं तो माइनस प्लस पहले 7 6 13 हो जाएगा। तो उल्टे रूप से चलेंगे हम, लेकिन आपको यहाँ हमने प्लस रख के दिखा रहे हैं। ये प्रथम संख्या हुआ, अब हुआ आपका दूसरा संख्या। दूसरी संख्या क्या है मेरा अल्फा, तो अल्फा कितना इसका मान है 7। अब तीसरी संख्या निकाल लीजिए, तीसरी संख्या अल्फा प्लस बीटा 7 प्लस 6 इक्वल टू 13, यानी जो आपका आंसर आया 1 आया, 7 आया और 13, यही आपका एपी तैयार हो गया है ना। कितना अच्छा है, कुछ कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 पदों का योग, तो 3 पदों का योग 21, तो 21। फिर कहा कि प्रथम और तृतीय जो संख्या है वो दोनों में गुना करने के पर जानते हैं दूसरा संख्या से 6 अधिक आता है। तो हमने सोचा ओहो, तो हमने प्रथम और तृतीय में गुना कर दिया, या गुना कर दिए। इसका जो आंसर आया वो दूसरा संख्या से 6 अधिक, तो 6 अधिक कर दिए और फिर इसको हल कर दिए और मेरा आ गया आंसर। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम डाले तो आपको सूचना मिल जाए। ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा, अच्छा लगता है ये सब। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, उतार लीजिए आप लोग। इसमें देखेंगे अब आपको 14 का दूसरा क्वेश्चन है। 14 का फर्स्ट क्वेश्चन ही बताएं, क्योंकि अभी हमने 13 का 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किया, जस्ट सेम टू सेम 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है। जो समझाए हैं बस वही क्वेश्चन है, आप खुद से बना लीजिएगा,
4 पदों का योगफल दिया है, योगफल करके हमने उसको निकाल लेंगे। गुणनफल दिया है उसको आसानी से हम निकाल लेंगे। अगर आपको 14 का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट करिएगा, हम उसको भी बना देंगे। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग से नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा अगर आप अच्छे से समझ रहे होंगे तब। ये बात समझने वाला है भी नहीं, कितना अच्छा मैथ है, आसान मैथ है। इसमें अब देखिए क्या लिखा, 14 का दूसरा हम इसलिए बता दे रहे हैं कि में 2 को शब्द हैं, लघुत्तम और महत्तम। तो विद्यार्थी लोग इसको क्या समझ आते हैं, महत्तम मीन्स कोई चीज निकाल लेते हैं, एसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकाले। ये एसीएफ और एलसीएम नहीं है यहाँ पे, ये मतलब कि लघुत्तम है, ये महत्तम है, वो बात यहाँ पे नहीं है। यह लघुत्तम का मतलब लघु, छोटा, सबसे छोटी संख्या, ये लघुत्तम है। महत्तम मतलब बड़ी संख्या, जैसे कि 1, 2 दिया हुआ है, ये दोनों में लघुत्तम संख्या कौन है, तो लघुत्तम संख्या 1 है और महत्तम संख्या है 2 है। अगर हम आपको मैथ में अगर पूछा जाए एसीएफ कितना है, एसीएफ महत्तम, तो आप 1 बता दीजिएगा तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे लघुत्तम इसका होगा छोटा और महत्तम मीन्स बड़ा, इसलिए मैथ को बनाते हैं। अब तो समझ ही गए होंगे कि अब क्या कर रहे हैं हम। समांतर श्रेणी की 4 लगातार संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योगफल 50 है। 4 संख्याओं का योगफल 50 है। अभी हमने 3 संख्या तक हम माने थे और बताए थे यहाँ पे कि 4 संख्या कैसे माना जाता है, वही 4 संख्या हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो देख लीजिएगा, माना कि एपी का प्रथम संख्या अल्फा माइनस 3 बीटा हमने मान लिया। दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरा संख्या क्या मान लेंगे, इसको में हम मान लेते हैं अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तीसरा मानते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसको तुम ध्यान से आप लोग समझिए, लिख लीजिएगा, ना हो तो थोड़ा याद भी इसको कर लीजिएगा। चौथा संख्या मान लेते हैं, क्या मानेंगे, यहां माइनस तो यहां करते हैं प्लस 3 बीटा। देखिए अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, फिर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। आसान है मानना, हमने मान लिया, ताकि सब ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, बाकी अल्फा अल्फा मेरा ये बच जाएगा। इस चलते ऐसा माना गया है। अब इसको हम देखते हैं क्या आते हैं। तो क्या, तो 4 लगातार संख्या का योगफल 50 है, यानी चाहिए चारों का योगफल कितना है, 50। ये चारों का योगफल कितना है, 50 है। तो हमने चारों का योगफल 50 मान लेते हैं। अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस फिर अल्फा माइनस बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर कितना, 50। बराबर हमने 50 कहां से, ये प्रश्न से वाली बात है, यही तो कहा है प्रश्न से। इतना कीजिए ना तो कर देते हैं। तो देखिएगा 3 बीटा खत्म, प्लस माइनस, ये बीटा से बीटा खत्म, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा, यानी कितना मेरा आ गया, 4 अल्फा बराबर कितना है मेरा, 50। कितना, 50। 50 में 4 से भाग देना पड़ेगा ना, गुना में है तो बट्टा में होगा ना। तो देख लीजिएगा 50/4 काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा मेरा, 25 दूना 50 और 2 दूना 4, यानी 25/2 मेरा आ गया 25/2। अभी देखिए और क्या कहता है, कुछ और कहता है
तथा, यहां तक तो इतना आया। फिर तथा उनमें महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है। तो कौन संख्या महत्तम संख्या लघुत्तम संख्या का कितना गुना? 4 गुना है। तो देखते हैं फिर क्या कहा कि महत्तम लघुत्तम का। तो महत्तम मीन्स बड़का, सबसे बड़का। तो 1 2 3 बड़का कौन? यही नहीं मिलाएगा, सबसे बड़ा संख्या यही ना है, चतुर्थ संख्या। तो 12 अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। लघुत्तम में सबसे छोटी संख्या जैसे कि 1 2 3 4 है, तो बड़ी संख्या ये 4 होगा। एपी में होगा तो एपी में आगे में बढ़ते हुए जाते हैं, हमेशा बढ़ते हुए। जो लास्ट में आएगा वो सबसे बड़ा, जो स्टार्ट में होगा वो सबसे छोटा। ये लघुत्तम हो गया और ये कहा हो गया महत्तम हो गया। तो मेरा महत्तम तो अल्फा प्लस 3 बीटा। तो जो महत्तम है लघुत्तम का 4 गुना है, तो लघुत्तम से छोटा अल्फा माइनस 3 बीटा। इसका कितना गुना? 4 गुना। तो हमने 4 से क्या कर दिया? गुना कर दिया। इसको 4 से गुना कर दिया। कहा अब इसको हम सिंपल से हल कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 4 में अल्फा से कितना आएगा? 4 अल्फा माइनस 4 दिया 12 बीटा। ठीक है, बीटा की तरफ अल्फा को तरफ लेके चले जाते हैं। तो 3 बीटा ये इधर आएगा, तो प्लस 12 बीटा ये पट्टी 4 अल्फा माइनस अल्फा हो गया, 2 पट्टी अल्फा हो गया, हुआ ना। अब इसको देखते हैं, 12 3 कितना हो जाएगा? 15 बीटा, 15 बीटा। 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा मेरा? 3 अल्फा। एक बात देखिए, अब 3 अल्फा, अल्फा का मान कितना? 25/2 है ना। तो देखते हैं 15 बीटा बराबर 3 गुना 25/2, 25/2 कैसे? अल्फा का मान रखने पर मेरा ये आ गया। अब तक तो इसको हम सिंपल सी बात है, कितना आसान है। 15 बीटा क्या गुना कर दिए, दोनों को कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 25 तिहाई 75, अब बटा कितना? 2। ठीक है, ए भी कट जाएगा। 15 5 75, 15 5 75 हमने काट दिया इसको। तो बीटा बराबर कितना आ गया? 5/2 आ गया। ये आया मेरा बीटा बराबर 5/2। अब क्वेश्चन में देखिए, पहली संख्या अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस 3 बीटा। तो अल्फा का मान बैठाइए और बीटा का मान बैठाइए और इसको हल करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एक हम सोल्व कर लेते हैं, फिर आप खुद से कर लीजिएगा। प्रथम संख्या अल्फा माइनस 3 बीटा। अल्फा का मान मेरा कितना है? 25/2 माइनस 3 गुना, अब बीटा का मान कितना है मेरा? 5/2, यानी 25/2 माइनस 15/2। एलसीएम कितना इसका आएगा? एलसीएम 2 आएगा। 2 में 2 से भागा, एक बार में 1 में 25 से गुना, तब 25 माइनस 15। 25 में से 15 घटेगा तो कितना? तो हाँ 10/2, काटिए कितना गया? 5। मेरा पहली ये जो संख्या है मेरा प्रथम संख्या वो कितना है मेरा? 5 आया। ये आ गया मेरा 5। ऐसे ही आप दूसरा नहीं निकाल लीजिएगा, एलसीएम तो है। क्या हो गया कि 25/2 माइनस 5/2, एलसीएम 2, तब 25 माइनस 5 इक्वल टू 20/2 यानी कि 10।
10 आ जाएगा। तो प्रथम संख्या, दूसरी संख्या, ऐसी तीसरी चौथी निकाल लीजिए। है ना आसान? कितना आसान था, बस समझना था हमें क्या, लघुत्तम और महत्तम। यहाँ एचसीएफ और एलसीएम नहीं था, समझे? इसको आप बता लीजिए। अब आगे हम देखते हैं।